वहीं हमारे सहयोगी न्यूज रूम से प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे बड़ी बात है कि हर भारतीयों का सपना टूटा है, आयोग घोषित हो गई हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझे, क्योंकि कल तक वो मैच जीत रही थी और तीनों के तीनों मैच जीती। अब ये एक आम दर्शक कैसे समझे कि अचानक से कैसे वेट बढ़ गया, क्या होता है ये पूरा प्रोसेस? मैं आपको बताऊं कि ये जो हर रोज जो भी खिलाड़ी होते हैं, जैसे एथलीट हो, कोई भी एथलीट होता है, जैसे जिस तौर पे अगर देखें बॉक्सर हो चाहे या फिर कुश्ती के पहलवान हो, इन सब का डेली वेट जिस दिन इनकी प्रतियोगिता होती है, जिस दिन इनका बाउट होता है या मैच होता है, अगर हम एकदम आम भाषा में बात करें तो जिस दिन मैच होता है उस दिन इनका वेट का मापन किया जाता है, वेट नापा जाता है। कल जब वेट नापा गया था तो 50 किलोग्राम के नीचे थे। कल अगर बात करें तो विनेश फोगाट के जो मैचेस हुए और उन्होंने कल जब जो जापान की जो 5 बार की विजेता थी, जिनके नाम पे कई रिकॉर्ड थे, उनको हराया था पहले क्वालिफाइंग मैच में, फिर क्वार्टर फाइनल मैच में हराया, और उसके बाद जिस तरह से लगातार विनेश जीत रही थी, उस समय कल जब इनका वेट को नापा गया था तब 50 किलोग्राम के नीचे वेट था। हालांकि वो वेट बहुत ज्यादा नीचे नहीं था, 50 किलोग्राम की जो प्रतियोगिता है उसमें एकदम लाइन पे था वेट, और हालांकि नीचे था, इसलिए क्वालिफाई कर गई थी। और कल देखिए, जब भी मैच होता है तो मैच के बाद कोई भी खिलाड़ी अपनी एनर्जी को काफी लूज करता है, तो उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए कोच की निगरानी में और जो भी उनके साथ में डाइटिशियंस चलते हैं उनकी निगरानी में वो एनर्जी को गेन करते हैं। एनर्जी गेन करने के लिए अलग अलग तरीके के खाना खिलाया जाता है, जिसमें चिकन भी होता है, एनर्जी बात करें तो ड्रिंक्स भी होती हैं, एनर्जी अलग अलग तरीके के किस तरह से एनर्जी उनको दी जा सकती है खिलाड़ियों को, इसके ऊपर फोकस किया जाता है और पूरे डाइटिशियंस कोच की निगरानी में तमाम चीजें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे बॉक्सर्स हैं, उनको जब अगर किसी का वेट बढ़ जाता है तो रात भर उनको कंबल में बिठाया जाता है, 10-10 कंबल, 20 15-15 कंबल उनके ऊपर डाले जाते हैं, जिससे शरीर से स्वेटिंग हो और जो पानी का कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है, वो निकल जाए शरीर से, जिससे जो वेट है वो वेट जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंडर में आ जाए वेट। तो इसकी कोशिश की गई। हमारे पास कुछ तस्वीरें भी आई हैं, उन तस्वीरों में दिख रहा है कि विनेश कल रात भर अपने वेट को डाउन करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करती रही हैं। क्योंकि अगर ये कल मैच होता फाइनल का, क्वार्टर फाइनल कल खेला उन्होंने, सेमीफाइनल कल खेला, आज फाइनल था, अगर कल फाइनल कल ही होता तो भी ये उस कैटेगरी में फॉल कर रही होती। लेकिन रात में उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि जो भी खाना खाया है उसको उस एनर्जी को उनको डाउन करना है। क्योंकि 50 किलोग्राम के एकदम लाइन पर थी विनेश, और जब आज सुबह जब नेक्स्ट डे हो गया, रात बीत गई, तो रूल के मुताबिक दोबारा से वेट को नापा जाता है, और आज जब वेट नापा गया तो उनका वेट महज 100 ग्राम आगे निकला था। हालांकि कल तक यही वेट 50 किलोग्राम से 100 से 150 ग्राम माफ करेगा नीचे था, जिसमें क्वालिफाई कर रही थी। लेकिन जब आज वेट नापा गया तो 100 ग्राम ऊपर हो गया वेट। हमें यहां तक भी सूचना मिली है कि वेट जब उनका ज्यादा था तो उनके बाल भी कटवाए गए थे। उनके, अगर आपने देखा होगा कि उनके हेयर कल छोटे थे, बॉय कट उन्होंने हेयर रखे हुए थे। तो वेट को लूज करने के लिए खिलाड़ी हर तरीके की कोशिश करते हैं, जिससे जिस कैटेगरी में वो मैच को लड़ रहे हैं या बाउट को लड़ रहे हैं, जो कि कुश्ती में हम उसको बाउट कहते हैं, तो उस बाउट से पहले अपने वेट को उस कैटेगरी के नीचे लेकर आए, इसकी तमाम कोशिश की जाती है खिलाड़ियों के द्वारा। फिर चाहे वो कुश्ती के पहलवान हो, चाहे वो बॉक्सर हो या कोई अन्य खिलाड़ी हो, जो भी उस कैटेगरी में आते हैं उसके नीचे वो काफी काम करते हैं। लेकिन आज जब ये वेट नापा गया, क्योंकि रात हो चुकी थी, 24 घंटे के बाद डेट चेंज हो चुकी थी, तो रूल के मुताबिक आज फिर दोबारा से उनका वेट को नापा गया, और उस वेट में 100 ग्राम महज वेट ज्यादा निकला, जिसके बाद से उनको आयोग घोषित कर दिया गया। बिल्कुल प्रशांत, लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक बड़ा झटका लगा। एक प्लेयर जो कि इतनी मेहनत, ओलंपिक तक अब पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात है प्रशांत, लेकिन कल रात भर जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, वो मेहनत कर रही थी, कड़ी मेहनत, स्कीपिंग कर रही थी। तो क्या कल रात को जो कोच, क्योंकि एक पूरा देखिए इसके लिए सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, तो क्या कल रात को ही मेजर नहीं किया गया था? आखिर आज सुबह है, कैसे बढ़ गया ये? एक मतलब एक आम लोगों के मन में ये चल रहा है, क्योंकि बड़ा झटका लगा है। देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि विनेश फोगाट से काफी उम्मीदें थी इस पूरे टूर्नामेंट में, इस ओलंपिक में। जिस तरह से उनका प्रदर्शन चल रहा था, वो बहुत अच्छा खेल रही थी, और आज उनका फाइनल था। पूरे देश को उम्मीद थी कि हमें आज गोल्ड मिलेगा, और अगर आज इस मैच में अगर थोड़ी अनहोनी भी होती तो हमारा सिल्वर पक्का था। लेकिन इस अयोग्यता के बाद से सिल्वर भी हमारे हाथ से फिसल गया है, और विनेश फोगाट के लिए काफी बड़ा एक धक्का आएगा। पिछले ओलंपिक में अगर हम बात करें तब उनको
उनके लिगामेंट पे चोट आई थी और उसको उनके बाद टोक्यो ओलंपिक से बाहर होना पड़ा था। इससे पहले रियो ओलंपिक की बात करें तब भी उनको क्वार्टर फाइनल में उनको बाहर होना पड़ा था। लेकिन इस बार जिस तरीके की उन्होंने तैयारी की थी और जिस तरह से वो खेल रही थी वो काबिले तारीफ था, क्योंकि जापान की जो पहलवान थी, महिला पहलवान थी, उनको हराना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रशांत, और उसके बाद ये करारा झटका लगा है। हमारे सहयोगी वैभव भूला भी जुड़ चुके हैं जो कि लगातार खेल के बारे में जानकारी देते रहते। वैभव, लगातार ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब जब आयोग की तरफ से कड़ा इतराज जताया जाएगा, क्या कुछ चांस नहीं हो सकता? 100 ग्राम वेट बढ़ गया, एक बड़ा झटका लगा है। वैभव, इसको कैसे समझे, इस पूरे प्रोसेस को? देखिए, प्रोसेस को ना बड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि जब कल उनकी 3 बाउट हुई, 3 वो कुश्ती करने के लिए आई, तो तब उन्होंने तीनों अपने मैचेस जीते। तो इस दौरान क्या होता है कि जब पहलवान एक बाउट से दूसरे में जाता है, दूसरी कुश्ती में जाता है, तो आपको कुछ डाइट लेनी पड़ती है। आप खाली पेट नहीं जा सकते कि अगले पहलवान से लड़ने के लिए, क्योंकि पहलवानी इसको कहा जाता है ना, तो इसमें आपको खाने की जरूरत होती है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आपको प्रॉपर डाइट लेने पड़ते हैं, प्रॉपर प्रोटीन लेना पड़ता है, प्रॉपर आपको वाटर लेना पड़ता है। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। तो जब उन्होंने अपना पहला मैच जीता, उन्होंने उसके बाद कुछ खाया होगा। जब उन्होंने अपना दूसरा मैच जीता तब उन्होंने कुछ खाया होगा, और जब उन्होंने अपना तीसरा मैच जीता तब शायद उन्होंने कुछ ना खाया हो। और जो मुझे सोर्सेज से खबर मिली है कि उस समय विनेश का जो वेट था, जब उन्होंने सेमीफाइनल मैच जीता तब उनका जो वेट था तकरीबन कुछ ज्यादा पाया गया, और उसके तुरंत बाद ही विनेश फोगाट ने बोला। आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर बता दें, विनेश को पेरिस के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग घोषित करने होने पर बेहोश हुई है, क्योंकि देखिए एक प्लेयर के लिए कितना बड़ा ये झटका लगा है, क्योंकि हर भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका। विनेश को पेरिस के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आयोग घोषित होने के बाद विनेश बेहोश हुई है। वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वैभव, देखिए हम चर्चा कर ही रहे थे, बड़ा झटका लगा है, बताया ये जा रहा है कि विनेश बेहोश हो गई हैं इस खबर सुनकर। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि विनेश इस खबर को सुनकर शायद बेहोश नहीं हुई है, वो डिहाइड्रेटेड हो गई हैं। जो मुझे अभी तक मेरे को जानकारी मिली है कि डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपको जब वेट कम करना होता है तो आप पानी नहीं पीते। पानी अगर आप पिएंगे तो आपका जो वेट है वो बढ़ता है। और जिस तरह से प्रशांत ने भी आपको समझाने की कोशिश की कि जो पहलवान होते हैं, वैभव भूला, आप हमारे साथ बने रहिए। खेल पत्रकार राकेश राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, के इस वक्त एक झटका तो लगा ही है, इससे अब हम लोग उभर ही रहे हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से विनेश फोगाट बेहोश हो गई हैं, कैसे समझे इसको? देखिए, ऐसा होता है कि जब आपको वेट रिड्यूस करना होता है तो जैसे वो किसी भी हद तक जाता है, एक एथलीट बाल काट लेता है, सोना में जाके बैठता है, यहाँ तक कि ब्लड लिया जाता है आपके बॉडी से कि 100 ग्राम 150 ग्राम आपका ब्लड उस टाइम पे निकाल लिया जाए। ये सब चीजें रेसलिंग में होती हैं, बॉक्सिंग में होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक के दायरे में नहीं है, उनके नॉलेज में नहीं है, तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। तो अब ये डिहाइड्रेशन का जो मामला है ये भी कॉमन है, क्योंकि आपने कल शाम से कुछ नहीं खाया। आपने जब तक वेन पूरा ना हो जाए तब तक जो है अगर आप बिल्कुल उस लाइन पे हैं, जब आपका वेट कम ज्यादा हो सकता है, आप बिल्कुल भी नहीं खाते पीते हैं। तो इसलिए वो रात को सोई भी नहीं है, उसके ऊपर लिक्विड तो खैर बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और उसके ऊपर आपको स्किपिंग करा के, कंबल उड़ा के, आपको सोना में बिठा के आपका वेट रिड्यूस किया जाता है। इस सब के बावजूद, और उसके ऊपर जब अब ये खबर भी आ गई है कि उनका वेट वो कंप्लीट नहीं कर पाई है, 100-150 ग्राम उनका ज्यादा हो गया, उसके बाद तो जब जो उनकी जो एक मानसिक स्थिति आप सोच सकते हैं, जितनी ताकत भी थी उनकी, मानसिक क्षमता जो थी, शायद उसने भी जवाब दे दिया, इसलिए कोलैप्स हो गई हैं। और ये बहुत दुखद है। हाँ, मतलब अगर पूरे देश को इतना दुख है तो सोचिए कि उस एथलीट का क्या हाल हो रहा होगा जिसने इतना कुछ किया है पिछले 24 घंटों में। 3 बाउट तो लड़े, उसके अलावा भी उसके बाद जो उनकी जो एक्चुअल जो उनका प्रोसेस है वो शुरू हुआ, क्योंकि वो उनको पता था कि उन्हें रिड्यूस करना है, पूरी जो उनके साथ जो सहायक टीम है उनको भी पता है, लेकिन ये नहीं हो पाया। और अगर अब अगर वो डिहाइड्रेट हैं, बेहोश है, तो अब डॉक्टर को ही करना है जो करना है, क्योंकि ये कोई बहुत सीरियस इशू नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, डिहाइड्रेशन इंसानों में होती है, लेकिन मेंटली अभी वो जिस स्टेट पे हैं, फिजिकली छोड़ दीजिए उनको, फिजिकल उनको उतनी तकलीफ नहीं हो रही जितने की वो मानसिक है, उसको
इसके साथ उनको अब जीवन भर रहना है जब तक कि मेडल ना आ जाए। और अब उनकी उम्र भी वो नहीं है कि हम ये कहें कि साहब 4 साल बाद वो लॉस एंजलिस में एक कंटेंशन में रहेंगे। आसान नहीं है, हो सकता रहें, लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, इसमें आपकी उम्र के साथ साथ आपकी क्षमता कम हो जाती है और वो मेंटेन भी करना है आपको फिटनेस लेवल। तो आसान नहीं होगा। तो ये सब चीजें जब आपके दिमाग में आती है, थॉट्स आते हैं कि 2 ओलंपिक्स में मेरे साथ जो हुआ, रियो में उनका फ्रैक्चर हो गया, अगली बार फिर आई टोक्यो में बहुत जल्दी हार गई, ट्रेनिंग में लग नहीं रही थी उतना अच्छा, लेकिन यहाँ इतना कुछ करने के बाद, फाइनल तक पहुंचने के बाद अगर हो जाए तो सोचिए दिल कैसे टूटेगा। बिल्कुल राकेश जी, जैसा कि हम जैसे तमाम दर्शक समझना चाहेंगे, क्योंकि कल तक वो बिल्कुल फिट थी, रात भर उन्होंने मेहनत भी की, जैसा कि आप बताते हैं कि हर प्लेयर करता है। अगर खास तौर पर कुश्ती की बात की जाए तो क्या 100 ग्राम की बात की जाए, क्योंकि उनके जो कोच हैं वो भी तो गाइड कर रहे होंगे, तो 100 ग्राम क्या रात को भी मेजरमेंट किया गया होगा? क्या कुछ प्रोसेस होता है पूरा? देखिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि आपके पास जब पहला वेइ इन होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पहली बार ओलंपिक्स में एक इवेंट 2 दिन हो रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल तक एक दिन, फाइनल दूसरे दिन। तो यहाँ वेइ इन 2 बार होगा, क्योंकि 2 दिन में हो रहा है। ये पहला वेइ इन जो है, जो कल सुबह हुआ होगा, वो 1 घंटे का वेइ इन का टाइम है। दैट मीन अगर आप आए और आपने देखा कि आपका वेट 100 ग्राम ऊपर है, आपको 1 घंटे का टाइम है आपके पास। आप चाहे तो जाके आधा घंटा सोना में बैठ जाएं, बाल कटवा के आ जाएं, बिल्कुल गंजे हो जाएं, आप चाहें तो आप जैसे कुछ भी करें, आप वो आपका जो रिक्वायर्ड वेट लिमिट है, आप उसके नीचे आने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अलाउड है। आप जितनी बार चाहे अपना वेइ इन कर सकते हैं उस 1 घंटे के अंदर। लेकिन कल जो मतलब जो आज सुबह होगा, ये 1 घंटा नहीं होगा, ये आधा घंटा दिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड वेइ इन है ये। तो सेकेंड वेइ इन में इनके पास आधे घंटे का टाइम था। उस आधे घंटे में चाहे कुछ हो जाए, आपका जो वेट है वो 50 से 1 चाहे तो 10 ग्राम कम हो, लेकिन होना चाहिए था। और इनका ऐसे बताया जाता है कि 2 किलो ज्यादा था कल, क्योंकि कल 3 बाउट्स थे वेइ इन के बाद। तो इन्होंने कुछ ना कुछ खाया जरूर होगा, और खाना भी चाहिए, क्योंकि आपको लड़ना है जाके फाइनली। तो आपने वो खाया, और नॉर्मली वेट बढ़ता है, 1-1.5 किलो बढ़ता है लोगों का। ये बड़ी आम सी बात है, सबका बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा एक एथलीट का बढ़ता है, अब इनका भी बढ़ा होगा। और ये कोई नई एथलीट नहीं है, इतने सालों से ट्रेन कर रही हैं, और हर इंटरनेशनल बाउट से पहले आपका वेइ इन होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो इनको पता है, सबको पता है। लेकिन कल मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ, इनकी बॉडी ने वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे नॉर्मली करती होंगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ओलंपिक क्वालिफायर में भी उनको ये दिक्कत हो सकती थी। बड़ा डाउट था कि क्या ये वेइ इन पास कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। जस्ट अबाउट मैनेज कर लिया था इन्होंने, लेकिन आज सुबह नहीं हो पाया। और बहुत ज्यादा किया हुआ है इन्होंने कल, मतलब मेरे ख्याल से, जैसे कि मैंने कहा आपको कि यहाँ तक कि ब्लड तक निकाल लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि 100 ग्राम का है तो आप 100 ग्राम ब्लड निकाल लेते। सोचिए किस एक्सटेंट तक आप जाने को तैयार हैं एक पदक जीतने के लिए या कंपटीशन में रहने के लिए। तो बहुत कुछ जाता है। हम यहाँ बैठ के ये कह रहे कि साहब मेडल आया, मेडल नहीं आया, लेकिन एक एथलीट से पूछिए क्या हालत होती है, मानसिक हो, शारीरिक हो, बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं इस कंट्री में जो कि स्पोर्ट्स को सिर्फ 4-4 साल में एक बार, या ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स, एशियन गेम्स टू एशियन गेम्स, या कॉमनवेल्थ गेम्स टू कॉमनवेल्थ गेम्स फॉलो करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। इसलिए उनके लिए ये नीजर्क रिएक्शन होता है, क्या यार इतना बड़ा कंट्री है हमारा तो मेडल नहीं आया। ऐसा होता नहीं है, बहुत मेहनत जाती है, मेहनत भी की जाती है, पूरी कोशिश की जाती है। जब नहीं आता है हमको तो दुख होता है। जरा उस एथलीट के बारे में सोचिए जिसने 4 साल इस एक मोमेंट के लिए मेहनत की होती है कि चाहे वर्ल्ड चैंपियन बने न बने, एक ओलंपिक मेडल जरूर आ जाए। तो एक सेकंड के लिए हमको ये सोचना है कि उस एथलीट के ऊपर क्या गुजर रही। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी अगर विनेश फोगाट की बात की जाए, जब हम लोग ये महसूस कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हुई, लेकिन मानसिक तनाव भी होगा। राकेश जी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की है, आयोग से कहा है कि कड़ा ऐतराज जताएं, तो क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है, या अब क्योंकि एक प्रोसेस है उसमें अब डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो हो गई हैं। जी, हो गई हैं। अब एक ही चीज है, अगर कहीं से, मतलब ये भी मैं बहुत ही जैसे आशावादी हो गया हूँ और मैं ये कहूँ कि साहब ने मशीन में फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि होता क्या है, डिजिटल मशीन है। डिजिटली जो आपके मशीन्स हैं, अगर आपके पास भी कोई डिजिटल वेइंग मशीन है, उसमें भी अगर आप उसको 5 मीटर के डिस्टेंस में रख देंगे, एक बार यहाँ वेइंग करेंगे फिर उसको दोबारा करेंगे, हो सकता है वेरिएशन आ जाए। होता है ऐसा। तो अगर ये तो बहुत सॉफिस्टिकेटेड मशीन होनी चाहिए। और या फिर बाकी कंट्रीज को भी लग रहा है कि हाँ ये मशीन कंसिस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा दिखाती है कभी कम दिखाती है। ये अगर हो जाए, टेक्निकली अगर आप चैलेंज करें कि हमको मशीन की जो वेरिसिटी है उसकी ऑथेंटिसिटी पे हमको
आप इसको चेक करके बताएं कि इसने हमेशा कंसिस्टेंटली करेक्ट वेट दिखाया है। एक ही एस्केप है आपका कि प्रोसेस सही फॉलो नहीं किया गया। ये बहुत सिंपल है, चाहे वो डोपिंग हो, चाहे वो वेइंग इन का हो। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि जो प्रोसेस है ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, आप बच सकते, नहीं तो कोई चारा नहीं है। रूल सबके लिए बराबर है और आपको मौके दिए जाते हैं, ये नहीं कि छुप के कर रहे हैं। चलिए आप ये मान सकते हैं कि डोपिंग के जो रिजल्ट्स आते हैं वो तो चलिए लैब से आते हैं, काफी टेक्निकल है। वेइंग तो आपके सामने है। अब अगर आपके 3 एथलीट हैं, बाकी 2 का ठीक है, 1 का ठीक नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट तो नहीं कर सकते। जी राकेश जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया था कि आप बाल छोटे करा सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो अब अगर आयोग की तरफ से ये जताया जाए, जैसा कि बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप करा विरोध जताएं, तो क्या फिर से दोबारा वेट मेजर होगा अगर बाल छोटे करा के? क्योंकि एक तरफ तो ये भी समस्या है कि डिहाइड्रेशन की वजह से विनेश फोगाट बेहोश भी हो गई है। नहीं, अब वो नहीं हो सकता क्योंकि बाउट है शाम को। बाकी भी तो लोग हैं भाई, वो कोई मतलब सिर्फ इंडिया के लिए बाउट तो नहीं रोक सकते। ये प्रोसेस खत्म हो गया है अभी। अब आप प्रोटेस्ट करें कि साहब हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, वो ठीक है। हमने हॉकी में भी यही किया है, हमने चिट्ठी लिखी कि साहब आपने हमारे एक इसको ऑफेंस के हिसाब से आपने उसको रेड कार्ड किया, आप उसको कुछ और कार्ड दे सकते थे, आपने रेड कार्ड दिया, वो 40 मिनट वो नहीं खेल पाया, उस पर उसका अगला मैच का भी फोर्स सस्पेंशन, जो हमने कल का मैच जैसे हमने देखा 16 के बजाय 15 लोगों के साथ हम खेले। ये प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन वो प्रोटेस्ट अपहोल्ड हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब आप रूल्स की बात करते हैं और इसमें क्लियर कट रूल्स हैं, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे इस एथलीट का वेट तो ठीक था, इसका ठीक नहीं निकाला आपने, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो थोड़ा लॉजिकल भी होना है। और हाँ, अभी हम सब लोग इमोशनल हैं, काफी दुखी हैं क्योंकि मेडल नहीं आया। अगर मान लीजिए आपके पास 50 मेडल होते और ये 51वां मेडल आ रहा होता और नहीं आता तो भी शायद दुख तो डेफिनेटली होता, ऐसा रिएक्शन नहीं होता। अभी हर न्यूज चैनल का हर एंकर और हर गेस्ट, हर एक इंसान जो अपने आप को भारतीय कहता है, खेल प्रेमी कहता है, वो सब दुखी है। तो हमारे जो रिएक्शन होंगे ये अभी इमोशंस ज्यादा आ रहे हैं, एनालिसिस थोड़ा कम है। राकेश जी, जैसा कि वाकई हर भारतीय इमोशनल है क्योंकि हम सब एक मेडल पक्का समझ रहे थे और जिस तरह से विनेश फोगाट लगातार बेहतरीन कर रही थी, आज यूएस से मुकाबला था। राकेश जी, अगर समझने वाली बात है, ये 50 किलोग्राम का मैच था, तो क्या अगर पहले से ही, जैसा कि पहले भी उनका वेट बढ़ गया था, थोड़ा सा पहले से इस पर फोकस किया जाता, जैसे वो 49 में रहती, तो क्या ये समस्या नहीं आती जिस तरह से ये झटका लगा है? क्योंकि हम सबके साथ विनेश फोगाट के लिए बहुत बड़ा झटका लगा होगा, एक प्लेयर जो कि कितनी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत अभी पूरे देश को उसके साथ रहना है, उसके इमोशंस को समझना है। मेडल छोड़ दीजिए अभी 1 सेकंड के लिए, उनको सिर्फ ये समझाना है हम आपके साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा क्या ये हो सकता था? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप जब वेइंग के लिए जाते हैं तो आप एक चीज मान के चलते हैं कि मैं 50 किलो की अगर कैटेगरी है तो मैं जितना 50 के पास रहूं, चाहे 10 ग्राम कम रहूं तो भी ठीक है, लेकिन मैं 1 किलो कम नहीं कर सकता हूँ। 49 में और 50 में फर्क है, मतलब 49.9 और 49 में फर्क है। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि मैं वो 900 ग्राम खो दूं। वो 900 ग्राम मतलब जितना करीब रहे, तो आप इतना सेफ नहीं खेल सकते क्योंकि आपको लाइट नहीं होना है, आपको अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ना है। तो आपका वेट कैटेगरी में वो बहुत मेजर्ड होता है, बहुत साइंटिफिक है, बहुत टेक्निकल है कि मॉनिटरिंग जो होती है वो एक आप सोच सकते हैं कल पूरी रात वो वेइंग मशीन के साथ चिपकी होंगी और उनके साथ ना उनके कोच सोए होंगे, ना उनके ट्रेनर, ना उनके डाइटिशियन। जो लोग भी उनके साथ गए हैं वहां पे, जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पूरी रात मॉनिटरिंग हुई होगी, आज सुबह मॉनिटरिंग हुई होगी, उनको ब्रेकफास्ट नहीं दिया गया होगा, हल्का सा कुछ मतलब सस्टेन करने के लिए कि भाई एक बार वेइन हो जाए फिर तुम कुछ खा लेना आराम से। और ये वो भी तैयार है इसके लिए माइंडसेट, ये नहीं कि भाई पूरी रात भूखे हैं। निखत ने जैसे बोला कि वो 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, उनका भी वेट ज्यादा था, लेकिन उनमें वीकनेस इतनी थी कि वो लड़ ही नहीं पाए। तो दिख रहा था चाइनीज के साथ जो उनका हुआ। तो ये होता है, ये सब आपको मॉनिटरिंग करनी है। अब अगर हम ये कहेंगे साहब ये हो सकता था, वो हो सकता था, ये कहने की बातें हैं, लेकिन ये सब हुआ होगा, मतलब बहुत केयरफुल रहते होंगे। देखिए, कोई भी केयरलेस नहीं। अब हमारे लिए यहाँ बैठ के उंगली उठाना बहुत आसान है कि ये क्या हो गया और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। जिम्मेवार वही है, एथलीट सबसे पहले और उसके साथ में सपोर्ट स्टाफ जो भी है, क्योंकि जिम्मेवारी दोनों की है और वो भी मॉनिटर्ड है। ये नहीं कि एथलीट कहीं चुपचाप से जाके कुछ खाते आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। एथलीट के पास भी जो डाइट है वो सबके साथ उसको पता होना चाहिए, जो उसका ट्रेनर है या कोच है, इसका इनटेक कितना रहा है, वो वर्कलोड उतना ही देगा उसको कि इसके पेट में कितना है, दिखाया कितना है। तो
तो ये सब बहुत ही मतलब हम बहुत सिंपलिस्टिक बना देते हैं चीजों को। साहब वो तो उन्होंने ज्यादा खा लिया होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई करेगा नहीं ऐसे। जरा सोचिए, अगर आप उनकी जगह हो तो क्या आप रिस्क लेंगे? आप 3 साल की मेहनत कर रहे हैं 2 ओलंपिक्स के बीच में, 2021 में हुआ और अभी हुआ। आप इतने डिटरमिन्ड हैं, आपका रोष, आपके अंदर की जो दृढ़ता है वो दिख रही है कि आप कल पहला बाउट आप जीते, आपने जो करंट चैंपियन को आपने हराया, जो बाउट हारने की उसकी आदत ही नहीं है। 85 लगातार अनबीटन बाउट्स हैं उसके इंटरनेशनली, और सिर्फ अगर हारी है तो अपने देश के एक और जो उसकी जो नियरेस्ट जो उसकी जो राइवल है उससे 3 बार हार चुकी है, नहीं तो वो हारती नहीं है। उसको इन्होंने 3-2 हराया। प्रेस जो मीडिया जो मिक्स जोन होता है जहां से कि आपको होके गुजरना पड़ता है, वहां कोई जर्नलिस्ट आपसे 1 या 2 सवाल पूछ सकते हैं। इन्होंने वो भी नहीं किया, ये वहां से निकली, इन्होंने जर्नलिस्ट को से स्माइल किया, हाथ जोड़े, थैंक यू बोला, निकल गए, रुकी नहीं सर, क्योंकि उनको पता था मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। और वो डिटर्मिनेशन हमने देखा जब उनका यूक्रेन वाली के साथ बाउट था, वो भी मुश्किल था, 7-5 जीती, अच्छी लड़ी वो वाला बाउट। और जो तीसरा बाउट था कल के शाम का, वो जो क्यूबन बॉक्सर, वो जो है रेसलर है, वो क्यूबन बहुत ही चालाक रेसलर मानी जाती है, बहुत स्विफ्ट है, बहुत तेज, उनको इन्होंने कल लड़ने ही नहीं दिया विनेश ने। कमाल का बाउट था वो। लेकिन ये सब के बावजूद अगर आपका एक जो टेक्निकल साइड ये था कि आपको वेट पे जितना आपको लगा कि मैं रिड्यूस कर लूंगी, आप नहीं कर पाए, ये सच है। बिल्कुल सर, एक कहा जा सकता है कि कहते हैं ना, इतनी मेहनत के बाद एक अनलकी फैक्टर रहा। आप हमारे साथ बने रहिए।